ये एक कदीम शहर की बात है। शहर की गलियां तंग मगर जिंदगी से भरी हुई थी। दिन में बाजारों की हलचल और रात को कंदीलों की रोशनी लोगों के चेहरों पर उम्मीद और थकन दोनों का अक्स दिखाती थी। शहर में इल्म का चर्चा भी था मगर साथ साथ दुनियावी हर्सो होश भी नुमाया थी। इस शहर के किनारे एक पुरानी बस्ती थी। बस्ती के बीच एक छोटा सा हुजरा था जिसके बाहर कोई निशान न था, न कोई तख्ती लगी थी। भी एक बार इस हुजरे में दाखिल हो जाता वो बदल कर निकलता। इस हुजरे में एक दरवेश रहता था। लोग उसे बाबा जाहिद कहते थे। इसके चेहरे पर नूर था और आंखों में एक अजब सुकून। वो न दौलत मांगता था, न शोहरत, न बड़े मजमे चाहता था, न ऊंचे मुसल्ले। बस जो आता उसे मुस्कुराकर सुनता और उसके दिल की गरहें खोल देता। बाबा जाहिद की महफिल अजब थी। कोई आकर अपनी गुर्बत का रोना रोता तो वो एक किस्सा सुनाते, कोई अपनी बीमारी बताता तो वो दुआ के साथ एक नसीहत दे देते, कोई तालिब इल्म आता तो उसे आजिज़ी का दर्स मिलता, कोई ताजिर आता तो कनात का सबक मिलता। लोगों का मानना था कि बाबा जाहिद के पास इल्म लुदनी, ऐसा इल्म जो किताबों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से आता है। मगर बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ वही जानता है जिसने हमें बनाया। मैं तो बस एक खाली बर्तन हूं, जो भरता है वो रब भरता है। इसी शहर में एक और शख्सियत भी थी। उसका नाम काजी अब्दुर रहमान था। वो एक मशहूर आलिम, फकीह और मनाजिर था। उसने दर्जनों किताबें लिखी थीं, बड़े बड़े मदरसों में दर्स दिया था और शहर के उल्मा उसकी इज्जत करते थे। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक पोशीदा गुरूर भी था। वो समझता था कि इल्म की कोई बात उससे पोशीदा नहीं। लोग जब बाबा जाहिद का जिक्र करते तो काजी अब्दुर रहमान अक्सर हंसता और कहता, ये दुर्वेश लोग क्या जाने इल्म क्या है। किताबों की मेहनत हमने की है, मदारिस में हमने वक्त गुजारा है। ये तो बस किस्से कहानियां सुनाते हैं और लोग हैरान होकर वाह वाह करने लगते हैं। मगर तकदीर का खेल देखिए। एक दिन वही काजी अब्दुर रहमान बाबा जाहिद के हुजरे की तरफ रवाना हुआ। काजी अब्दुर रहमान का शुमार शहर के बड़े अलमा में होता था। उसने बचपन ही से दीनी मदारिस में तालीम हासिल की थी। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक़, फ़लसफ़ा सब कुछ पढ़ा था। जहाँ कहीं भी इल्मी मुनाज़िरा होता, काजी अब्दुर रहमान वहाँ मौजूद होता और अक्सर अपने तेज़ दलाइल और याददाश्त की क़ुव्वत से दूसरों को लाजवाब कर देता। उसकी शोहरत इतनी थी कि शहर के अमीर लोग अपनी महफिलों में उसको बुलाते। अक्सर वो ऊंची मसनद पर बैठता और शागिर्द उसके गिर्द दायरे की सूरत में बैठकर सवाल करते। वो मुस्कुराकर जवाब देता, कभी मुश्किल से मुश्किल बहस को चंद लफ्ज़ों में समेट देता और फिर अक्सर अपने दिल में ये सोचता, इस शहर में अगर कोई सबसे बड़ा आलिम है तो वो मैं हूं। लेकिन शोहरत और इज्जत के बावजूद उसके दिल में एक खलश थी। रात को जब सब सो जाते, वो अपनी किताबों के ढेर के सामने बैठकर सोचता, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब जान लिया है, मगर दिल के अंदर एक खला क्यों है? क्यों सुकून नहीं मिलता? क्यों एक अनजानी बेचैनी है जो हर लम्हा दिल को खाती है? यही सवाल उसे बेचैन रखता, लेकिन गुरूर उसे मानने नहीं देता था। वो खुद को मुतमईन करने के लिए कहता, शायद ये सुकून उसी वक्त मिलेगा जब लोग मुझे और ज़्यादा मानेंगे, जब मेरी शोहरत और बढ़ेगी। इसी बेसुकूनी के दौरान उसे अक्सर लोगों से एक ही बात सुनने को मिलती, बाबा जाहिद के पास जाओ, वहाँ सुकून मिलता है। पहले पहल काजी इस बात पर हंसता, अरे भाई, सुकून इल्म से मिलता है, किताबों से मिलता है, इबादत से मिलता है, ये दरवेश लोग क्या दे सकते हैं। मगर दिन गुजरते गए। एक दिन शहर के एक बड़े ताजिर ने उसे कहा, काजी साहब, मैं बाबा जाहिद के पास गया था। मेरा दिल बरसों से बेकरार था, मगर उनकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सुनकर काजी अब्दुर रहमान के दिल में आग सी लग गई। यह कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी सारी उम्र इल्म में लगा दी और एक अनपढ़ दरवेश चंद अल्फाज से दिल बदल देता है। इसका गुरूर मजीद बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो खुद बाबा जाहिद से मिलेगा और उसके इल्म को परखेगा। दिल में यह सोच थी, मैं इस दरवेश को कायल कर दूंगा कि इल्म वो है जो किताबों में है, ना कि ये किस्से कहानियां। चुनांचा एक दिन सुबह के वक्त वो अपने शागिर्दों के साथ बाबा जाहिद के हुजरे की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कोई कहता, काजी साहब भी जा रहे हैं, कोई कहता शायद वो बाबा को परखने जा रहे हैं। जब वो हुजरे के करीब पहुंचा तो उसने देखा एक दरख्त के नीचे बाबा जाहिद बैठे हैं। ना मसनद, ना कुर्सी, ना किताबों का ढेर, बस एक बोसीदा चटाई, एक पुराना कटोरा और सामने चंद लोग जो खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। काजी अब्दुर रहमान का दिल और भी गुरूर से भर गया।
यही है वो बाबा जिसके चर्चे हो रहे हैं। मैं इसे चंद सवालों में ही लाजवाब कर दूंगा। काजी अब्दुर्रहमान अपने शागिर्दों के साथ हुजरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवेश बाबा जाहिद दरख्त के नीचे बैठे थे। उनके पास ना कोई दुनियावी शान थी, ना किताबों के ढेर, बस एक खामोशी और नूर की झलक। बाबा ने काजी को देखकर मुस्कुराकर कहा, आओ बेटे बैठो। काजी ने सोचा, ये मुझे बेटा कह रहा है? मैं शहर का सबसे बड़ा आलिम और ये दरवेश मुझे शागिर्दों के सामने बेटा कहकर पुकार रहा है। लेकिन उसने अपनी कैफियत छुपाई और बज़ाहिर नरमी से बेट। बाबा जाहिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या लाए हो हमारे पास? काजी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं कुछ लेने नहीं आया बाबा जी, बस ये देखने आया हूं कि आपका इल्म किस दर्जे का है। शहर में आपके चर्चे हैं। बाबा ने सर झुकाकर कहा, इल्म का दर्जा? इल्म तो समंदर है बेटे, और हम सब कतरे हैं। मगर कतरा अगर ये समझने लगे कि मैं ही पूरा समंदर हूं, तो वो ततरा बाकी नहीं रहता, बस गुरूर बन जाता है। ये सुनकर काजी चूका, लेकिन फिर फौरन खुद को संभाला। बाबा जी, इल्म के बगैर तो इंसान अंधा है, और इल्म वो है जो किताबों में लिखा है। बाबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, किताबें रोशनी की करन है, मगर असल रोशनी वो है जो दिल के चिराग से जलती है। किताब समंदर का नक्शा दिखाती है, मगर समंदर की गहराई में उतरने के लिए कश्ती चाहिए। काजी ने तंजिया अंदाज में कहा, और वो कश्ती कौन सी है? बाबा जाहिद ने पास रखा हुआ पुराना मिट्टी का कटोरा उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। उन्होंने कहा, यही कश्ती है। काजी और उसके शागिर्द हंसने लगे। ये पुराना कटोरा, ये कश्ती है? ये तो खाली बर्तन है। बाबा ने खामोशी से कहा, हाँ बेटे, यही कश्ती है। दिल भी एक बर्तन है। जब तक ये गुरूर और इल्म की ज्यादती से भरा रहता है, इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। मगर जब ये खाली हो जाता है तो इसमें हकीकत की रोशनी भर दी जाती है। फाजी के दिल पर एक लम्हे को चोट लगी, मगर उसका गुरूर अड़े आया। ये तो महज एक मिसाल है, असल इल्म तो दलाइल और मंतक से साबित होता है। बाबा जाहिद ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि काजी के शागिर्द भी बेचैन हो गए। बाबा जाहिद की खामोशी ने सबको जैसे ऐद कर लिया था। काजी अब्दुर्रहमान भी बेचैन होने लगा। उसके लिए यह नया तजर्बा था कि कोई दरवेश उसके सवालों का जवाब न दे, बल्कि सिर्फ खामोश बैठ जाए। कुछ लम्हे बाद बाबा ने आहिस्ता कहा, बेटे एक सवाल है। अगर एक खाली कटोरा है और उसमें रोशनी भर दी जाए तो वो कैसा लगेगा? काजी ने फौरन कहा, कटोरा रोशनी से जगमगा उठेगा। बाबा ने कहा, ठीक कहा, अब सोचो, अगर वही कटोरा पहले ही पानी, मिट्टी और कचरे से भरा हुआ हो तो क्या रोशनी उसमें उतर सकती है? काजी ने खामोशी इख्तियार कर ली। बाबा ने सिलसिला जारी रखा, इंसान का दिल भी एक कटोरा है। अगर ये गरूर, हसद और दुनिया की ख्वाहिशात से भरा हो तो हकीकत की रोशनी इसमें कहाँ ठहर सकती है? इल्म चाहे कितना ही हो, जब तक दिल खाली ना हो सुकून नहीं आता। काजी के शागिर्द एक दूसरे को देखने लगे। ये बात उनके दिल पर असर डाल रही थी, लेकिन काजी ने अपनी इल्मी बरतरी को बरकरार रखने के लिए कहा, बाबा जी, लेकिन इल्म तो इबादत की बुनियाद है। अगर इल्म ना हो तो इंसान अंधेरे में भटक जाता है। बाबा जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटे तुमने कभी चिराग देखा है? काजी ने कहा, हाँ जरूर। बाबा बोले, चिराग में दो चीजें जरूरी हैं, तेल और आग। किताबी इल्म तेल है और दिल की सफाई आग। अगर तेल हो लेकिन आग ना लगे तो चिराग कभी रोशन नहीं होगा, और अगर आग हो लेकिन तेल ना हो तो वो जल्दी बुझ जाएगा। इल्म और दिल की सफाई दोनों साथ हों तो रोशनी पैदा होती है। ये मिसाल सुनकर काजी अब्दुर्रहमान चूमका। उसने अपनी जिंदगी में ये हकीकत कभी इस तरह नहीं सोची थी। बाबा ने फिर कहा, बेटे एक वक्त था कि एक बड़े आलिम ने हजारों किताबें पढ़ डाली। वो लोगों के सामने फख्र से कहता, मैं सब जानता हूं। मगर एक दिन वो समंदर के किनारे एक मछेरे से मिला। मछेरे ने पूछा, क्या तुम तैरना जानते हो? आलिम ने कहा, नहीं, मैं तो किताबों का समंदर जानता हूं। मछेरे ने कहा, फिर अफसोस है, तुमने असल समंदर को नहीं जाना। अगर ये कश्तियां डूब गईं तो तुम्हारा सारा इल्म तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर काजी अब्दुर्रहमान के दिल में लर्जा सा तारी हुआ। उसने पहली बार सोचा, क्या मेरा इल्म भी मुझे बचा नहीं सकता? क्या ये सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल खाली है? मगर फिर फौरन उसका हुरूर जागा। ये सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं। बाबा ने उसके दिल की कैफियत पढ़ ली और कहा, बेटे हकीकत को कहानी समझने वाले अक्सर खुद कहानी बन जाते हैं। इस रात काजी अब्दुर्रहमान बहुत बेचैन था। वो अपने मदरसे में गया,
जहां शागिर्द उसके गिर्द जमा थे। सब उससे सबक सुनने के मुंतजिर थे, लेकिन काजी की जबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। वो सोच रहा था, मैं तो हमेशा सबको दलील और मंतिक से कायल करता रहा हूं, लेकिन उस दरवेश ने तो बगैर दलील के मेरे दिल को हिला दिया। ये कैसे मुमकिन है? शागिर्दों ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आज आप खामोश क्यों हैं? काजी ने टाल दिया, कुछ नहीं, बस तबीयत बोझल है। लेकिन हकीकत ये थी कि दिल के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ इल्म का गुरूर था, दूसरी तरफ दरवेश की सादा मिसालें, चराग, समंदर और खाली कटोरा। काजी दोबारा बाबा जाहिद के हुजरे पर पहुंचा। इस बार वो तन्हा आया, बगैर शागिर्दों के। बाबा ने देखा और कहा, बेटे आज अकेले आए हो? काजी ने आहिस्ता कहा, जी बाबा, क्योंकि शागिर्दों के सामने दिल का हाल जाहिर नहीं कर सकता। बाबा मुस्कुराए, यही तो पहला कदम है। जब इंसान अपना हाल दूसरों से छुपाने लगता है तो समझो कि दिल बोलने लगा है। काजी ने घबराकर कहा, बाबा जी, आपने कहा दिल खाली होना चाहिए, लेकिन अगर दिल खाली हो जाए तो क्या इंसान कमजोर नहीं हो जाता? बाबा ने पास रखा खाली कटोरा उठाया, उसे काजी के हाथ में दिया और कहा, इसमें पानी भर के दिखाओ। काजी ने करीब रखे मटके से पानी भर दिया। कटोरा लबालब भर गया। बाबा ने कहा, अब इसमें शहद डालने की कोशिश करो। काजी ने कोशिश की, मगर पानी बह गया और शहद जाया हो गया। बाबा ने कहा, यह है भरा हुआ दिल, इसमें कितनी भी हकीकत डालो वो ठहर नहीं सकती। फिर बाबा ने काजी को कहा, अब इसे खाली कर दो। काजी ने पानी जमीन पर उंडेल दिया, कटोरा खाली हो गया। बाबा ने कहा, अब इसमें शहद डालो। काजी ने शहद डाला और वो कटोरे में ठहर गया। बाबा ने नरमी से कहा, बेटे, खाली दिल कमजोर नहीं होता, बल्कि असल कुव्वत इसी में है, क्योंकि खाली दिल ही हकीकत को संभाल सकता है। ये बात सुनकर काजी अब्दुल रहमान की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी किताबें, उसकी सारी दलीलें उसके दिल की प्यास नहीं बुझा सकीं। उसने कहा, बाबा जी, क्या मेरा दिल भी कभी खाली हो सकता है? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटे, मगर खाली करना आसान नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है। अपने गरूर, अपने फख्र और अपनी मैं को छोड़ना पड़ता है। काजी ने सर झुका लिया। उसके गरूर की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। बाबा जाहिद की बातों ने काजी अब्दुल रहमान के दिल में एक ऐसा जख्म खोल दिया था जो दरअसल मरहम का जरिया बनने वाला था। वो कई दिन तक चुप रहा, ना मदरसे में दर्स दिया और ना ही लोगों में गया। एक दिन खबर आई कि शहर में एक वबा फैल गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, बाजार सुनसान है और हर तरफ खौफ का आलम है। काजी अब्दुल रहमान के शागिर्द और अहले बस्ती सब इसकी तरफ देख रहे थे कि वो इल्म से कोई इलाज बताएगा, मगर काजी के पास जवाब ना था। इसी वक्त उसे बाबा जाहिद की बात याद आई, बेटे, खाली दिल ही हकीकत को संभाल सकता है। वो दौड़कर बाबा के पास गया और कहा, बाबा जी, मेरा इल्म जवाब दे गया है, किताबों में इस आजमाइश का हल नहीं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, किताबें तुम्हें रास्ता दिखाती हैं, मगर चलना तुम्हें खुद होता है। लोगों के साथ बैठो, उनके खौफ को बांटो, उनके तुक को सुनो, दिल खाली करो ताकि मोहब्बत और खिदमत उसमें जगह पाए। यही इलाज है। खाली कटोरा भर गया। काजी ने ऐसा ही किया। वो बीमारों के पास गया, उनके सरहाने बैठा, उनके जख्मों पर मरहम रखा। पहली बार उसने महसूस किया कि वो सिर्फ आलिम नहीं, एक इंसान भी है। लोग हैरान थे, यही काजी अब्दुल रहमान है जो कभी गुरूर से सर उठाकर चलता था, आज जमीन पर बैठकर हमारे पांव दबाने लगा है। काजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, मेरा कटोरा अब खाली हो चुका है, तो अपनी रोशनी से इसे भर दे। कुछ दिन बाद काजी अब्दुल रहमान फिर बाबा जाहिद के पास गया। उसने बाबा के कदमों को छुआ और कहा, बाबा जी, आज मैं समझ गया हूं, इल्म बगैर आजिज़ी के बोझ है और आजिज़ी के बगैर दिल कभी खाली नहीं होता। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, अब तुम्हारा कटोरा खाली भी है और भरा भी। खाली इसलिए कि गुरूर नहीं, भरा इसलिए कि मोहब्बत है। यही असल इल्म है। सबक इल्म चराग है, मगर दिल की सफाई उसकी रोशनी। गुरूर से भरा हुआ दिल अंधेरा रहता है, चाहे किताबों का ढेर क्यों ना हो। जो दिल खाली होकर आजिज़ी इख्तियार करता है, वही हकीकत को समेट सकता है।